भगवान के विशेष अनुग्रह और अनुदान की उपलब्धि। शरीर उन पंच तत्वों का बना है जिसे जड़ कहा जाता है। चेतना ही उसमें प्राण रूप है। यदि वह निकल जाए तो पांच तत्वों का बना घोंसला निर्जीव बनकर रह जाता है। उसके लिए कुछ कर सकना तो दूर, अपनी रक्षा तक नहीं कर सकता। तुरंत सड़ने गलने लगता है और जीव जंतुओं का आहार बनकर अपनी शक्ल सूरत तक गंवा बैठता है। प्राण रहते ही किसी को जीवित कहा जाता है। जीवन वायु की तरह व्यापक और अनंत है। फेफड़ों में जितनी जगह होती है, वायु उतनी ही मात्रा में ग्रहण की जाती है। शरीर कलेवर के संबंध में भी यही बात है। सांस लेते समय उसकी जितनी आवश्यकता पड़ती है, उतनी ही ग्रहण कर ली जाती है। शेष अनंत आकाश में ही भरी रहती है। उसे अधिक मात्रा में ग्रहण उपलब्ध करने की कला में प्रवीण लोग उसे प्राणायाम से अतिरिक्त मात्रा में ग्रहण कर लेते हैं और आवश्यकता अनुसार विशेष समय पर प्रयुक्त करते हैं। ऐसे ही लोग प्राणवान कहलाते हैं और उस संचय से अपना तथा दूसरों का भला करते हैं। शरीर बल प्रायः इतना ही होता है जितना सीमित मात्रा में प्राण शक्ति विद्यमान रहती है, पर जो आश्चर्यजनक, अद्भुत, असाधारण कार्य कर पाते हैं, उनकी चेतना ही विशेष रूप से सक्रिय होती है और चमत्कार स्तर के काम करती देखी जाती है। शरीर मनुष्यकृत है। वह नर नारी के गुण सूत्रों के माध्यम से विकसित होता है, किंतु प्राण देवता है। उसकी असीम मात्रा इस विश्व ब्रह्मांड में भरी बड़ी है। वह अपने वर्ग के साथ असाधारण मात्रा में एकत्रित भी हो सकता है और एक से दूसरे में प्रवेश करके अपनी दिव्य क्षमता का हस्तांतरण भी कर सकता है। इस प्रकार के प्रयोगों को शक्तिपात के नाम से जाना जाता है। छाया पुरुष स्तर में भी उसी का विशेष कर्तृत्व देखा जाता है। मरणोपरांत उसका स्वतंत्र अस्तित्व भूत प्रेत आदि के रूप में बना रहता है। जीवित स्थिति में भी अतीन्द्रिय क्षमताओं के रूप में उसके चमत्कारी कर्तव्य देखे जा सकते हैं। प्राण योग के अभ्यास से इसका अतिरिक्त प्रवाह शरीर से बाहर निकलकर भी सुषुप्ति, तुरिया, समाधि आदि में अपनी सत्ता बनाए रहकर बिना शारीरिक साधनों के अपने अस्तित्व तथा सशक्त विशेषताओं का परिचय दे सकता है। प्राण की सत्ता हस्तांतरण के उपयुक्त भी है। कोई समर्थ व्यक्ति अपनी दिव्य क्षमता का एक भाग किसी दूसरे को देकर उसकी सहायता भी कर सकता है। आदि शंकराचार्य की कथा प्रसिद्ध है, जिसके अनुसार वे कुछ समय के लिए अपने शरीर से निकलकर किसी दूसरी काया में प्रवेश कर गए थे और लंबी अवधि तक उसी में बने रहे थे। अन्य विशिष्ट शक्तियां भी मनुष्य के साथ अपने तालमेल बिठाती और उसके शरीर द्वारा अपने अभीष्ट प्रयोजन पूरे करती रही है। कुंती पुत्र मनुष्य शरीरधारी होते हुए भी विशेष देवताओं के अंश थे। उसी स्तर के वे काम भी करते थे जैसे कि साधारण मानवी काया में रहते हुए कर सकना संभव नहीं है। रामायण काल में हनुमान, अंगद आदि के पराक्रमों को भी ऐसे ही देवोपम माना जाता है। मनुष्य शरीरधारी सामान्य प्राण वाले प्रायः वैसे कार्य नहीं कर सकते। अवतारी सत्ताएं मनुष्य शरीर में रहकर ही अपने विशेष कृत्य करती और यदा यदा ही धर्मस्य वाली प्रतिज्ञा की रक्षा करती है। भगवान जिन्हें विशेष कार्यों के लिए चुनते, नियुक्त करते हैं, उनमें इस दिव्य प्राण की मात्रा ही अधिक होती है, जिनके सहारे वे नर वानरों की परिधि से ऊंचा उठकर सोचने, ऐसा साहस करने और आदर्श उपस्थित करने में समर्थ होते हैं। भूबंधनों की रज्जुओं से जकड़े हुए सामान्य मनुष्य न तो वैसा सोच ही सकते हैं और न दिव्य आदर्शों को अपना पाते हैं। दैवी प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए अतिरिक्त आत्मबल का, मनोबल का परिचय वे दे नहीं पाते। छिटपुट विघ्न ही उन्हें पहाड़ जितने भारी दिखते हैं और जब कुछ कर गुजरने का समय आता है तो भयभीत होकर किसी अनर्थ की आशंका करने लगते हैं। कायरता न जाने कहां से आकर दौड़ पड़ती है और कभी की हुई प्रतिज्ञाएं, लिए हुए संकल्पों की एक प्रकार भूल ही जाते हैं। दैवी अनुग्रह के संबंध में भी लोगों की विचित्र कल्पनाएं हैं। वे उन्हीं छोटी संभावनाओं को दैवी अनुकंपा मानते रहते हैं जो सामान्य पुरुषार्थ से अथवा अनायास ही संयोगवश लोगों को उपलब्ध होती रहती है। मनोकामनाओं तक ही उनका नाक रगड़ना
गिड़गिड़ाना सीमित रहता है, जिसे वे दैवी अनुकंपा मानते हैं। आत्मबल, आत्मविश्वास न होने से जो कुछ प्राप्त होता है उसे पुरुषार्थ का प्रतिफल मानकर उनका मन संतुष्ट ही नहीं होता। उनके लिए हर सफलता दैवी अनुग्रह और हर असफलता दैवी प्रकोप मात्र प्रतीत होती है। ऐसे दुर्बल चेताओं की बात छोड़ दें तो यथार्थता समझ में आ जाती है, पर अंततः एक ही तथ्य सामने आता है कि मनुष्य जब आदर्शवादी, अनुकरणीय, अभिनंदनीय कर्मों को करने के लिए उमंगों तरंगों से भर जाता है तो वह असाधारण कदम उठाने लगता है। रावण की सभा में अंगद का पैर उखाड़ना तक असंभव प्रतीत होने लगा था। औसत आदमी को तो हर काम असंभव लगता है। ऐसे छोटे त्याग करना भी उसे पहाड़ उठाने जैसा भारी पड़ता है, जो वस्तुतः हल्के फुल्के ही होते हैं और हिम्मत के धनी आदर्शवादी जिन्हें आए दिन करते रहते हैं। दैवी अनुग्रह का एक ही चिन्ह है, आदर्शवादिता की दिशा में साहस पूर्वक बड़े कदम उठाना और उस प्रयास में आने वाली कठिनाइयों को हंसते हंसते दरगुजर कर देना। भगवान का अनुग्रह एक ही है, आदर्शों के परिपालन में बढ़ी चढ़ी साहसिकता का प्रदर्शन करते रहना। कायरों और हेयजनों के लिए यही पर्वत उठाने जैसा अड़ंगा प्रतीत होता है, किंतु जिनमें मनोबल की कमी नहीं, उनके लिए तो यह सब खेल खिलवाड़ जैसा लगता है। संसार का इतिहास साक्षी है कि जिस किसी पर भी भगवान की प्राण चेतना, अनुकंपा बरसी है, उनको एक ही वरदान मिला है, ऐसे सत्कर्म करने का साहस मिला है, ऐसा उत्साह मानस में विचरता रहा है कि अनुकरणीय और अभिनंदनीय कार्य सतत करने की लगन उठती रहे। अवांछनीय और अनौचित्य जहां भी दिखता है वहां लड़ पड़ने का इतना शौर्य साहस उभरता है कि उसे चरितार्थ किए बिना व्यक्ति शांति से बैठ ही नहीं सकता। 21वीं सदी में ऐसी ही प्रतिभाएं सर्वत्र उभरेंगी, जिनके पिछले किए गए क्रियाकलाप देखने से निराशा होती थी। उनमें से भी कितने ही ऐसे उभरेंगे जो अपने को धन्य बनाएंगे, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी पार करके निहाल कर देंगे। पैसा, औलाद, स्वास्थ्य, बड़प्पन को बुरे लोग भी अपने बलबूते अर्जित कर लेते हैं, पर आदर्शों की दिशा में साहस पूर्वक चल पड़ना मात्र उन्हीं के लिए संभव होता है जिन पर भगवान की विशेष अनुकंपा बरसती है। जैसे परमपिता कृपा पूर्वक अपने उच्च स्तरीय प्राण का वह भाग प्रदान करते हैं जिसके सहारे नर वानर को नर से नारायण बनने का अवसर प्राप्त होता है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।